स्वागत है आपका। यूपी लाइव देख रहे हैं आप। मुख्यमंत्री योगी ने गोरखपुर को ग्रीन एनर्जी का नया केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। आज गोरखपुर के गीडा में 1200 करोड़ रुपए की लागत से बने अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट का लोकार्पण भी किया गया। इस मौके पर बीजेपी के सांसद रवि किशन की मौजूदगी भी रही। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर आज एक नए मुकाम पर पहुंच गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी गीडा में अनाज आधारित डिस्टिलरी प्लांट का लोकार्पण किया। ये प्लांट 1200 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है और 30 करोड़ के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। सीएम योगी की मंशा साफ है, गोरखपुर को ग्रीन एनर्जी का बड़ा केंद्र बनाना। और रामनवमी के अवसर पर गोरखपुर में एक नया उद्योग कियान डिस्टिलरीज के रूप में आज लोकार्पित हो रहा है। इसकी भी मैं आप सभी को, गोरखपुर वासियों को, जो लोग यहां रोजगार और नौकरी प्राप्त करेंगे, उन सबको हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। ये केवल एक डिस्टिलरीज नहीं है, याद रखना, ये डिस्टिलरीज का मतलब वह नहीं शराब फैक्ट्री नहीं होता है। एक इथेनॉल प्लांट है। इथेनॉल का उपयोग अब विदेशी मुद्रा को बचाने में उपयोग हो रहा है। डीजल और पेट्रोल के बदले अब गाड़ियां ही नहीं, एरोप्लेन भी इससे संचालित होंगे। इस प्रकार का फाइन इथेनॉल के निर्माण की कार्रवाई अब प्रारंभ हो गई है। इस प्लांट से न सिर्फ ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, बल्कि किसानों की आय में भी इजाफा होगा। कार्यक्रम में बीजेपी सांसद रवि किशन भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में गोरखपुर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। इस प्लांट से हर दिन लाखों लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा, जो पर्यावरण के लिए भी फायदेमंद है। अगर हमारे किसानों के उत्पाद का उपयोग उनके प्रोडक्ट का उपयोग हम इथेनॉल बना करके और उस रेक्टिफाइड इथेनॉल के माध्यम से और स्पिरिट के माध्यम से हम डीजल और पेट्रोल का स्थान ले लें, तो एक तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, किसान समृद्ध होगा, और किसान समृद्ध होगा, अन्नदाता किसान समृद्ध होगा तो देश समृद्ध होगा। युवाओं को अपने ही घर में नौकरी और रोजगार प्राप्त होगी। और उसका एक नया अभियान है, एक कियान डिस्टिलरीज। रेक्टिफाइड स्पिरिट बनेगी, जो मॉडर्न मेडिसिन में और दवाओं में बहुत सारी उसमें उपयोग में आएगी। सीएम ने अपने संबोधन में कहा कि ये पहल गोरखपुर को औद्योगिक नक्शे पर लाने के साथ साथ युवाओं के लिए रोजगार के नए मौके भी देगी। ये डिस्टिलरी प्लांट गोरखपुर के लिए एक बड़ी सौगात है। 30 एकड़ में फैला ये प्रोजेक्ट न सिर्फ ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देगा, बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार से भी जोड़ेगा। सीएम योगी ने इसे किसानों और पर्यावरण के लिए गेम चेंजर बताया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मुख्यमंत्री इन दिनों 3 दिवसीय गोरखपुर के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में जन दर्शन भी लगाया और जनता की समस्याओं को भी सुना। साथ ही कन्या पूजन कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कन्याओं की पूजा की। सीएम योगी 3 दिन के गोरखपुर दौरे पर हैं। इस दौरान सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन का आयोजन किया, जहां 200 लोगों की सीएम ने एक एक करके सबकी समस्याएं सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्रों में कन्या पूजन कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया, जहां कन्याओं की पूजा की। सीएम योगी ने पहले उनके पैर धोए, फिर चुनरी उड़ाई और कन्याओं की आरती कर उन्हें भोज कराया। 500 वर्षों की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ करके रामलला का फिर से अयोध्या धाम में प्रकटीकरण हर सनातन धर्मावलंबी के लिए
दुनिया की हर दबी कुचली शोषित मानवता के लिए एक नई प्रेरणा भी है और नया प्रकाश भी। रामनवमी की पावन तिथि पर प्रत्येक प्रदेशवासी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हमें जीवन में एक मर्यादित आचरण करने, समाज को सम और विषम परिस्थितियों में धैर्य न खोकर चुनौतियों से जूझने के लिए उनका उच्च आदर्श हमें एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। सार्वजनिक जीवन हो या राष्ट्रीय जीवन, सामाजिक रिश्ते हो या राष्ट्रीय रिश्ते, उनका निर्वहन कैसे होना चाहिए, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का उच्च जीवन आदर्श हमें एक प्रेरणा प्रदान करता है। अभी एक वर्ष पहले ही प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से 22 जनवरी 2024 को अयोध्या धाम में 500 वर्षों का इंतजार करते हुए रामलला का प्रकटीकरण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ, पूरी दिव्यता के साथ संपन्न हुआ। सीएम योगी का ये दौरा गोरखपुर के लिए खास रहा। जनता दर्शन से लोगों को अपनी बात सीधे सरकार तक पहुंचाने का मौका मिला, तो कन्या पूजन से भक्ति और संस्कृति की झलक दिखी। योगी ने एक बार फिर साबित किया कि वो जनता की सेवा और परंपराओं दोनों को साथ लेकर चलते हैं। गोरखनाथ मंदिर में ये आयोजन देखकर हर कोई गदगद था। अब उम्मीद की जा रही है कि उनकी समस्याओं का जल्द समाधान भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। आज बीजेपी अपना 45वां स्थापना दिवस मना रही है। ये मौका देश की सबसे बड़ी पार्टी के लिए खास है। इस मौके पर लखनऊ, बरेली में आयोजन हुए हैं। बीजेपी के सांसद छत्रपाल गंगवार और यूपी कैबिनेट मंत्री अरुण कुमार इसमें शामिल हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। अप्रैल 1980 को शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी आज अपने 45 साल पूरे कर चुकी है। आज ये न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसके 12 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं और लाखों कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए मेहनत करते हैं। इस खास दिन को मनाने के लिए देश भर में कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में लखनऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। देखिए, केंद्र सरकार के बारे में भी भाई साहब ने बताया, मैं प्रदेश सरकार की बताऊंगा आपको। प्रदेश सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर में महत्वपूर्ण योगदान दिया। चोरी, डकैती, राजनीति, गुंडागर्दी, महिलाओं के साथ बदतमीजी, स्कूल जाती लड़कियों के साथ छेड़छाड़, ये सब खत्म कर दी। जमीनों पर कब्जे, रंगदारी वसूलना, ये सब कम कर दिया। इसके साथ ही साथ इंडस्ट्रियलिस्ट जो यूपी से भाग रहा था कि यहाँ रंगदारी नहीं दे पाएंगे, यहाँ गुंडागर्दी बहुत है, वो यहीं रुक गया और अब अपनी इंडस्ट्री यूपी में बना रहा है। और एमओयू जो हुआ 40 लाख करोड़ का एमओयू हुआ, जिससे बड़ी संख्या में इंडस्ट्रीज यहाँ लगेंगी और लोगों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बड़ी बात मैं ये कहूँगा, यहाँ पर कुंभ हमारा इतना बड़ा हुआ कि दुनिया ने देख लिया, कभी कहीं इतना बड़ा लोगों का मेला नहीं लगा। पूरे यूरोप की आबादी और अमेरिका की भी आबादी जोड़ ली जाए, उससे ज्यादा कुंभ में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। पार्टी के कार्यकर्ता पूरे तन मन के साथ में पार्टी के लिए सेवा करते हैं, काम करते हैं। आज भाजपा देश की और दुनिया की सबसे बड़ा राजनीतिक दल है और लगभग 12 करोड़ से अधिक इसके सदस्य हैं और करोड़ों की संख्या में सक्रिय सदस्य हैं। तो भाजपा उसके लिए काम कर रही है, अपने मिशन के लिए काम कर रही है, देश को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए। और सामने लक्ष्य भी सामने आ गया, 2047 तक भारत को दुनिया का नंबर 1 स्थिति तक पहुंचाने का, और 2027-29 तक भाजपा तीसरे नंबर की हमारी अर्थव्यवस्था बन जाएगी, ऐसा पार्टी का भी लक्ष्य सामने। वहीं बरेली में भी बीजेपी ने धूमधाम से स्थापना दिवस मनाया है।
बीजेपी सांसद छत्रपाल गंगवार और यूपी कैबिनेट मंत्री अरुण कुमार मौजूद रहे हैं। कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने पार्टी की उपलब्धियों को याद किया। छत्रपाल गंगवार ने कहा कि बीजेपी ने हमेशा जनता की भलाई के लिए काम किया है। वहीं अरुण कुमार ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा कि पार्टी देश को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। झंडा फहराने से लेकर कार्यकर्ताओं के सम्मान तक हर तरफ उत्साह का माहौल रहा। 45 साल का ये सफर बीजेपी के लिए गर्व का मौका है। लखनऊ और बरेली से लेकर देश के कोने कोने तक पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और जनता के साथ मिलकर जश्न मना रही है। ये दिन बीजेपी की ताकत और एकजुटता को दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। रामनवमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। अयोध्या में भगवान राम के जन्मोत्सव की खुशी चारों तरफ छाई है। मंदिर में भक्ति का माहौल है। श्रद्धालु देश विदेश से यहां पहुंच रहे हैं। आज हम आपको रामनवमी के उस शुभ क्षण की कहानी और अयोध्या के उत्सव की झलक दिखाएंगे। देखिए। सूर्य ने तिलक किया रामलला के ललाट। धन्य हुआ धरती का हर एक ताल। फूलों की वर्षा, भजनों की तान। रामनवमी पर झूम उठा हिंदुस्तान। चैत्र मास की पावन नवमी तिथि, शुक्ल पक्ष का वो शुभ दिन जब भगवान विष्णु का प्रिय अभिजीत मुहूर्त आया। दोपहर का समय था, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी। हल्की ठंडी हवा बह रही थी जो हर किसी को सुख दे रही थी। फूलों की सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। पहाड़ चमक रहे थे जैसे उनमें नागमणियां जड़ी हो। नदियों में अमृत जैसा पानी बह रहा था। ये वो पल था जब सारा लोक शांति और खुशी में डूबा था। देवताओं में उत्साह था। संत महात्मा प्रसन्न थे। ब्रह्मा जी ने इस शुभ समय को देखा और देवताओं के साथ अयोध्या के आकाश की ओर चल पड़े। आकाश में ढोल नगाड़ों की आवाज गूंजने लगी। फूलों की बारिश होने लगी। तभी भगवान हरि ने अयोध्या के राजमहल में बालक रूप में जन्म लिया। उनकी पहली किलकारी से महल दिव्य रोशनी से भर गया। न सिर्फ महल बल्कि पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। देवता, गंधर्व, किन्नर, पशु पक्षी सब मंगल गीत गाने लगे। रामनगरी में भी वही खुशी का माहौल रहा। रामनवमी का उत्सव मनाने के लिए न सिर्फ अयोध्यावासी बल्कि पूरे प्रदेश और देश के लोग उत्साहित हैं। राम मंदिर परिसर में कई कार्यक्रम शुरू हो गए हैं। भजन कीर्तन की गूंज हर तरफ सुनाई दे रही है। मंदिर को फूलों और लाइटों से सजाया गया है। हर कोने में भक्ति की लहर दिख रही है। रामनवमी का सबसे खास पल दोपहर 12 बजे आया जब भगवान सूर्य ने रामलला के माथे पर तिलक किया। सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में रामलला की मूर्ति पर पड़ी। ये अलौकिक नजारा देखने के लिए देश विदेश से श्रद्धालु अयोध्या पहुंचे। इस पल का साक्षी बनना हर भक्त के लिए सौभाग्य की बात थी। मंदिर के बाहर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। हर कोई अपने आराध्य के दर्शन को बेताब रहा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामलला के सूर्य तिलक पर बधाई दी और कहा कि सकल सौभाग्यप्रद सर्वतोभद्र निधि सर्व सर्वेश सर्वाभिरामम सर्वहृदि कंज मकरंद मधुकर रुचिर रूप भूपाल मणि नौमी रामम। सूर्य कुलभूषण प्रभु श्री रामलला के भव्य भाल पर अंकित ये स्वर्णिम सूर्य तिलक सनातन राष्ट्र के हृदय में आस्था का अमर दीप प्रज्वलित कर रहा है। समूचे भारत को आत्म गौरव के उजास से अलौकित करता ये सूर्य तिलक हमारी संस्कृति की दिव्यता और परंपराओं की पवित्रता की विराट अभिव्यक्ति है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के प्रत्येक संकल्प को अपनी दिव्य आभा से दीप्त करेगा। जय जय श्री राम। प्रशासन ने भी इस मौके को खास बनाने के लिए कमर कस ली। भक्तों पर ड्रोन से सरयू नदी के पवित्र जल की फुहारें बरसाई गई। ये नजारा देख हर किसी का मन प्रसन्न हो गया। सुरक्षा के भी सभी इंतजामात किए गए जिससे उत्सव शांति से मनाया जा सके।
मंदिर के आसपास पुलिस और ड्रोन से निगरानी रखी जा रही। वहीं अयोध्या पूरी तरीके से राममय हो गई है। रामनवमी का ये उत्सव अयोध्या की आस्था और संस्कृति को दुनिया के सामने ला रहा है। सूर्य तिलक से लेकर सरयू जल की बौछार तक हर पल खास बन गया है। भक्तों की भीड़ और भजन कीर्तन से रामनगरी गूंज रही है। ये वो खुशी है जो हर दिल को छू रही है। अयोध्या का ये जश्न न सिर्फ एक पर्व है, बल्कि भगवान राम के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। रामनवमी का पर्व देश भर में धूमधाम से मनाया गया। संभल में भी इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद यानी कि वीएचपी ने एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर लोग थिरकते नजर आए और भक्ति का माहौल चारों तरफ छा गया। इस दौरान सुरक्षा के लिए भारी पुलिस बल भी तैनात रही। देखिए आप भी। संभल में रामनवमी का जश्न इस बार कुछ खास अंदाज में देखने को मिला। विश्व हिंदू परिषद ने शहर में एक भव्य शोभा यात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सुबह से ही तैयारियां शुरू हो गई थी। ढोल नगाड़े और भक्ति भजनों की धुन पर लोग झूमते हुए नजर आए। शोभा यात्रा में राम भक्तों ने भगवा झंडे लहराए और जय श्री राम के नारे लगाए। हर तरफ उत्साह और श्रद्धा का माहौल था। लोगों ने इस आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बच्चे, जवान और बुजुर्ग सब इस शोभा यात्रा का हिस्सा बने। सड़कों पर रंग बिरंगी झांकियां सजाई गयी, जिनमें भगवान राम, मां सिया और हनुमान जी की झलक दिखाई दी। ढोल नगाड़ों की थाप ने माहौल को और जोशीला बना दिया। कई लोग नाचते गाते हुए शोभा यात्रा के साथ चले, तो कुछ ने इसे देखने के लिए सड़कों के किनारे जमा होकर तालियां भी बजाई। ये नजारा संभल की गलियों को राममय बना गया। इस शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया। संभल में हाल ही के दिनों में हुए विवादों को देखते हुए प्रशासन ने कोई ढिलाई नहीं बरती। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। सत्यव्रत पुलिस स्टेशन के आसपास और संवेदनशील इलाकों में खास निगरानी रखी गई थी। पुलिस की टीमें शोभा यात्रा के साथ साथ चलती रही ताकि कोई परेशानी न हो। ड्रोन से भी नजर रखी गई, जिससे हर गतिविधि पर पैनी नजर बनी हुई थी। संभल में रामनवमी की ये शोभा यात्रा हर किसी के लिए यादगार बन गई। ढोल नगाड़ों की थाप और जय श्री राम के जयकारों ने पूरे शहर को भक्ति में डुबो दिया। पुलिस की मौजूदगी ने इसे सुरक्षित और व्यवस्थित बनाया। ये आयोजन दिखाता है कि श्रद्धा और अनुशासन साथ मिलकर कितना खूबसूरत माहौल बना सकते हैं। संभल के लोग अब अगले साल के जश्न का इंतजार करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। अगली खबर भी संभल से ही है, जहां पुलिस की निगरानी लगातार कड़ी बनी हुई है और इसी सख्ती को और ज्यादा तेज करने के लिए यहां पर एक पुलिस स्टेशन जिसका नाम सत्यव्रत है, उसका उद्घाटन भी किया गया। उसकी तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं और साथ ही पूरी खबर भी। संभल में नवरात्रि का दिन खास रहा। सत्यव्रत पुलिस स्टेशन का उद्घाटन रामनवमी के पावन मौके पर हुआ। इस मौके पर डीएम राजेंद्र पेंसिया और एसपी के बिश्नोई ने खुद हवन और पूजा में हिस्सा लिया। ये पुलिस स्टेशन कथित जामा मस्जिद के ठीक सामने बनाया गया है। उद्घाटन से पहले पूरे इलाके में माहौल को शांतिपूर्ण रखने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। रामनवमी को लेकर जो हर साल की तरह पूरे नगर में जो भी मंदिर हैं, चाहे वो राम मंदिर हो या हनुमान मंदिर हो या अभी शारदीय नवरात्र संपन्न हो रहा है, तो इसके लिए जो देवी मंदिर है उन सभी में दुर्गा सप्तशती का पाठ, वाल्मीकि रामायण का पाठ या रामचरितमानस का पाठ सुनिश्चित किया जा रहा है। साफ सफाई कराई गई है। पेयजल और विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है कि समय आपूर्ति होती रहे। इसके अलावा जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके दृष्टिगत पीएसी तैनात है। पीएसी और आरआरएफ और आरएएफ के जो 10 बटालियन पूर्व से ही हैं जिले में, वो सभी तैनात हैं और सिविल पुलिस भी जगह जगह तैनात की गई। संभल महात्म्य में लिखा है कि संभल के कुल 4 नाम थे। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में क्रमशः सत्यव्रत, महदगिरी, पिंगल और संभल नाम थे। और तो सत्यव्रत पुलिस चौकी इसका नाम रखा गया है। और
यह जो सबसे ऊंचा टीला है, सबसे ऊंचाई का जो स्थान है, वहां पे स्थापित की गई है और सबसे संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ के लोगों की लंबे समय से मांग भी थी, यहाँ की आवश्यकता भी थी और यहीं से ही जो मिक्स पॉपुलेशन का एरिया है वो शुरू होता है। और एक और बात, जो लंबे समय से विवादित धर्मस्थल के पास में पीएसी की स्थापना की गई है, उस पीएसी के रुकने के लिए जो स्थान था वो बहुत ही दयनीय स्थिति में था, रुकने में भी समस्या आती थी, तो वो भी यहाँ रुकेंगे। पुलिस चौकी भी रहेगी, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम सेंटर भी रहेगा और सीसीटीवी कैमरा और सेफ संभल सिटी की निगरानी के लिए ICCC सेंटर भी यहाँ रहेगा। प्रशासन ने इस मौके को खास बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं हवन और पूजा के बाद पुलिस स्टेशन को औपचारिक रूप से शुरू किया गया। बताया जा रहा है कि ये स्टेशन इलाके में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। रामनवमी के पहले से ही संभल में भक्ति का माहौल था और इस उद्घाटन से पहले इसे और बढ़ा दिया गया। पुलिस और प्रशासन ने ड्रोन और अतिरिक्त फोर्स की मदद से हर गतिविधि पर नजर रखी। में आज सत्यव्रत नाम की चौकी की पुलिस के द्वारा स्थापना की गई है। 24 नवंबर को हुई हिंसा के बाद में पुलिस के द्वारा इस विषय को स्टडी किया गया कि यहाँ पे ही ये एपिसेंटर क्यों रहता है। ये मुख्य केंद्र, जितने भी सांप्रदायिक घटनाएं या फिर हिंसा की घटना होती है, उनका मुख्य केंद्र यही रहता है। इसी को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर पुलिस के द्वारा नगर पालिका से NOC लेकर और शासन से फंड मांगने के बाद में यहाँ पे कार्य प्रारंभ हुआ और आज 2 मंजिला ये चौकी है, इसका निर्माण कार्य पूर्ण हुआ है। सतयुग में इस जगह संभल का नाम सत्यव्रत था, इसलिए इस जगह का नाम सत्यव्रत रखा गया। इसके अलावा ये सबसे ऊंची जगह जनपद संभल में सबसे हाइट वाली जगह है। इसी वजह से इस जगह पे एक पुलिस कंट्रोल रूम भी बनाया जाएगा। पुलिस कंट्रोल रूम जो है उसमें जो डिस्ट्रिक्ट का DCR है उसको सेटअप किया जाएगा। ऊपर एक एंटीना लगाया गया है। उसके साथ साथ PSC के जो जवान यहाँ पे विवादित धर्मस्थल की सुरक्षा करते हैं, उन लोगों को भी वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसके अलावा यहाँ के जो हिंदू और मुस्लिम और इस तरीके जो कम्युनली डिवाइड है, उसके बीच में इस चौकी होने की वजह से कभी भी सामुदायिक हिंसा एक जगह से दूसरी जगह फैलने के जो चांसेस रहते हैं वो न्यून हो जाएंगे। इसलिए इस चौकी की स्थापना की गई। संभल में सत्यव्रत पुलिस स्टेशन का उद्घाटन एक नई शुरुआत का संकेत है। हवन पूजा के साथ शुरू हुआ ये स्टेशन रामनवमी की खुशी को और बढ़ा गया। सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बीच प्रशासन ने ये साफ कर दिया कि शांति और व्यवस्था उनकी पहली प्राथमिकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और अब एक बहुत ही विशेष जानकारी सूर्य समाचार पर। अब आप संस्कृत में भी खबरों को देख पाएंगे। आज से हम संस्कृत में खबरों का टॉप 10 लेकर आ रहे हैं। क्या रहेगा समय, देखिए इस रिपोर्ट में। देव भाषा प्राचीन पहचान, संस्कृत भाषा भारत की जान। पहली बार संस्कृत में इस समाचारों का टॉप 10। भारतीय निजी मीडिया के इतिहास में एक अनोखा कदम। भारत की मीडिया जगत में पहली बार एक निजी न्यूज चैनल पर प्रतिदिन चलने वाले टॉप 10 न्यूज बुलेटिन को संस्कृत भाषा में प्रसारित किया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक पहल है जो हमारी प्राचीन भाषा संस्कृत को आधुनिक समाचार माध्यमों से जोड़ने का कार्य करेगी। सूर्या समाचार पर इस पहल का उद्देश्य भारतीय संस्कृति और भाषा की विरासत को पुनर्जीवित करने के साथ ही युवाओं और आम जनता में संस्कृत के प्रति रुचि और सम्मान को बढ़ावा देना है। संस्कृत भाषा के इस टॉप 10 में देश, दुनिया, मनोरंजन और खेल जगत की तमाम खबरें देखने को मिलेंगी। संस्कृत में इस समाचारों का टॉप 10 आप सूर्या समाचार पर सुबह 9:25 पर, सुबह 11:25 पर, शाम 6:55 पर और शाम 7:55 पर हर दिन देख सकेंगे। यूपी लाइव में इतना ही। आप देखते रहें सूर्या समाचार।